नमस्कार, मैं हूं पिंटू कुमार। आज अयोध्या के लक्ष्मण किला पर हम हैं, जो आप लोगों को वहां के इतिहास के बारे में और जो राम पैड़ी के बगल में स्थित है वहां से महंत जी से जानकारी लेंगे। यहां के ऐतिहासिक जो पौराणिक लक्ष्मण किला है वहां की विशेषता और इतिहास के विषय में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम आज चलते हैं इस लक्ष्मण किला के अंदर, महंत जी से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि महंत द्वारा क्या क्या हमें जानकारी मिलती है। चलिए हम लक्ष्मण किला में प्रवेश करते हैं। आज हम लोग अयोध्या के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल लक्ष्मण किला पर आए हुए हैं। यहाँ पर महंत जी हैं, उनसे हम इस ऐतिहासिक लक्ष्मण किला की जानकारी लेंगे, यहाँ के इतिहास को जानेंगे और सामने जय सीताराम और पूज्य चरण लक्ष्मण किला देश श्री श्री सीताराम जी महाराज का आप लोगों को हम अपने वीडियो के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर महंत जी बैठे हुए हैं। महंत जी से हम जानकारी लेना चाहते हैं लक्ष्मण किला के इतिहास के विषय में। सर, सबसे पहले सर आप महंत जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम मैथिली रमन शरण है, लक्ष्मण किला का महंत हूँ। और लक्ष्मण किला एक पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल है। जैसे अयोध्या में रामकोट है, उसी प्रकार अयोध्या में लक्ष्मण कोट कहा जाता था। इस महल्ले को पौराणिक नामों में लक्ष्मण कोट है। लक्ष्मण किला पहले मुगल कालीन के समय में भी ये मुबारक किला कहलाता था, किंतु जब 1818 में विक्टोरिया ने यह भूमि प्रदान की, एक संत हुए स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, जो महान उनका वैराग्य बहुत प्रबल था। केवल नाम की, भगवान नाम की साधना छोड़ करके कोई साधन पर ध्यान नहीं दिया करते थे। भगवान नाम रूप लीला धाम में अपने मन को लगाए रहते थे। आपका जन्म बिहार में हुआ। बिहार के बाद, जन्म के बाद काशी में विद्याध्ययन हुआ, चित्रकूट में भजन किए और अयोध्या आ गए। पूरे जीवन की लीला ही आपकी है। अनेकों साहित्य रसिक संप्रदाय के लिए और भक्त समाज के लिए उन्होंने दिया है। नाम महिमा, रूप महिमा, लीला महिमा, धाम महिमा, 12 कांतियाँ लिखी हैं स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज ने, जिसका स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज का ब्रांच जो है अयोध्या में करीब सैकड़ों स्थान हैं, जनकपुर में है, चित्रकूट में है। उनका ध्येय और गेय और पेय यही था, भगवान के नाम रूप लीला में, लीला धाम में अपने मन को अहरनिश लगाए रखना। सर, यह जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ, 10,000 वर्ष तक राज्य कर लिए, तो जब ब्रह्म जो है मानव के रूप में आया, तो मानव की लीला है कि जन्म हुई है तो मृत्यु भी होनी है। तो महाकाल आया प्रभु श्री राम से मिलने के लिए कि प्रभु आपसे मैं गोपनीय वार्ता करना चाहता हूँ। यदि हम लोग के वार्ता के बीच में कोई तीसरा आ जाता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राम जी ने कहा ठीक है। लक्ष्मण जी को पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया गया। पहरेदार के रूप में लक्ष्मण जी थे। उसी समय दुर्वासा जी का एक व्रत पूर्ण हुआ था और धर्मज्ञ राजा के यहाँ भोजन करना था। दुर्वासा जी आए और पहरेदार के रूप में लक्ष्मण जी खड़े थे। लक्ष्मण जी से कहा कि हमें राम से मिलना है, हमको राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमें आज्ञा करें, आपकी मैं क्या सेवा करूं। राम जी अभी आवश्यक गोपनीय वार्ता में हैं। तो उन्होंने क्रोध में आतुर होकर के श्राप देना चाहा कि अयोध्या को जला दूंगा, राम को जला दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा।
लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के वही प्राण हैं, वही प्राण इवा पर लक्ष्मण जी को कहा गया है जी। लक्ष्मण जी राम जी के सैया भी हैं। 14 वर्षों तक वनवास में गए और राम जी और किशोरी जी के सेवा करते रह गए। लक्ष्मण जी का त्याग जो है वह भी एक बहुत ही बड़ा सराहनीय विषय है। सभी भाइयों का त्याग, सभी भाइयों का प्रेम, उसमें लखनलाल जी को, राम जी को कहा गया है कि राम जी के क्या हैं, वही प्राण हैं। और राम जी की रक्षा करने के लिए कोई अनुचित वाणी भी जनक जी ने अनुचित वाणी कह दी तो लक्ष्मण जी ने क्रोधातुर होकर के इस पृथ्वी को, इस धनुष को खंड मंड कर डालेंगे, ये सब प्रण, क्योंकि क्षत्रिय राजा बैठे हुए हमारे रघुकुल शिरोमणि हैं, आपने ऐसी अनुचित वाणी कह डाली है। इसलिए लखनलाल जी श्री राम जी के बाल्यावस्था से 12 हिते हितपति जानी लक्ष्मण रामचंद्र तिमानी, बचपन बाल्यावस्था से ही श्री लक्ष्मण कुमार जो थे राम जी के बहुत अत्यधिक प्रिय थे। यदि उनका पालना भी दूर हो जाता था राम जी से, तो लखनलाल जी रोने लगते थे, राम जी रोने लगते थे। जब पालना एक साथ कर दिया जाता था तो दोनों शांत हो जाया करते थे। वही स्थान लक्ष्मण किला यह सरयू तट पर अवस्थित है। यहाँ पर राम विवाह, श्री राम जन्मोत्सव, झूलन महोत्सव, स्वामी युगलानंद जी महाराज की पुण्यतिथि, स्वामी श्री लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज की पुण्यतिथि, अनेकों प्रांतों में यहाँ के शिष्य हैं। गौ सेवा, संत सेवा, भक्त सेवा, विद्यार्थी सेवा आदि आदि सेवाएं होती हैं। यहाँ सरस्वती नाम की पुस्तकालय भी है, शोध के छात्र यहाँ आते हैं। स्वामी युगलानंद जी महाराज की जो रचना की हुई ग्रंथ हैं उस पर शोध भी हुआ है और आज भी कर रहे हैं। अहर्निश कोई न कोई आता रहता है। इसी स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी आए और स्वामी युगलानंद जी महाराज के पट्ट शिष्य पंडित जानकी वर्षण जी से महाराज का दर्शन किए तो उन्होंने कहा कि मैंने आज एक सच्चे संत का दर्शन किया है, आज मेरी आत्मा में शांति है, आज मैं बहुत अत्यधिक प्रसन्न हूँ। और विवेकानंद के अनुयायी आज भी लक्ष्मण किला में आकर के उस वृत्त को देखना चाहते हैं, उस चित्र को देखना चाहते हैं, उस स्थल को देख करके अपने को आह्लादित होते हैं, अपने को परम सौभाग्यशाली मानते हैं। यह सरयू तट पर अवस्थित है। इसीलिए राम जी के लीला के पूर्व, साकेत गमन के पूर्व श्री लक्ष्मण कुमार ने इसी घाट पर, सहस्रधारा घाट पर अपने शरीर को शेष रूप में परिवर्तित करके विराजमान हो गए और राम जी फिर अनेक अयोध्यावासियों के साथ साकेत धाम गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसा कि महंत जी ने हमें बताया कि लक्ष्मण किला यहाँ पर सरजू नदी घाट पर लक्ष्मण जी ने अपने शरीर का त्याग किया था, इसीलिए ये लक्ष्मण किला का नाम पड़ा है। जैसा कि दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण लक्ष्मण जी ने ऐसा कदम उठाया। हाँ, दुर्वासा जी ने कहा राम को जला दूंगा, अयोध्या जला दूंगा। तो लक्ष्मण जी जानते थे कि अब हम लोग की लीला करनी है, अब हम लोग को साकेत जाना है। तो राम जी से पहले लक्ष्मण कुमार ने अपने ये मनुष्य शरीर को जो ब्रह्म रूप में आया, ब्रह्म जो आया था मनुष्य रूप में, वह शेष रूप में परिवर्तित कर लिए। त्रेताकालीन शेष जी का मंदिर आज भी अवस्थित है। आज भी वहाँ मान्यता है कि वहाँ दर्शन कर लेने पे नाग पंचमी में सर्पदंश का भय समाप्त हो जाता है। आज भी ऐसी मान्यता है। आज भी ऐसी मान्यता है। सर, आपने एक पुस्तक का जिक्र किया, वो पुस्तक का नाम क्या है? तो अनेकों पुस्तक यहाँ पर हैं। स्वामी युगलानंद जी महाराज का रचना की हुई और अनेक आचार्यों के अनेक साहित्य है, जिसका पाठ जो है सीताराम नाम प्रताप प्रकाश है, वह ठाकुर जी को सुनाया जाता है। भगवान की नाम की महिमा किसको सुनाया जाता है? तो ठाकुर जी को सुनाया जाता है, भगवान को सुनाया जाता है। भगवान भी अपने नाम की महिमा सुन करके बहुत आह्लादित होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण किला में एक महात्मा जी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं। वो लक्ष्मण किला के विषय में क्या हमें जानकारी देते हैं, जो आप उनके मुखार बिंदु से सुनेंगे उन्हीं के द्वारा। लक्ष्मण किला के विषय में आप बताइए सर। लक्ष्मण किला की स्थापना श्री स्वर्गीय युगलानंद जी महाराज के द्वारा किया गया। वे पहले गौतार घाट में तपस्या करते थे
जब आपकी वहाँ छावनी बनने लगी तो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें वहाँ से अन्यंत्र जगह भेजे गए, जिसमें वो यहाँ किला में आकर तपस्या करते थे। उसी दौरान जब उधर छावनी बनी तो इन्हें यहाँ 52 बीघे जमीन उन्हें डोनेट किया गया। उसी पर ये किला की स्थापना हुई और अभी तक ये स्थापना चल रही है। जैसा कि देख रहे हैं सरजू का किनारा जो सटा हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सरजू ये किला लक्ष्मण जी के नाम से, चूंकि 1000 वर्ष पहले भगवान के द्वारा यही उन्होंने अपनी समाधि ली थी, इसलिए ये किला महत्वपूर्ण है। सरजुग यहाँ पे भगवान जब रामचंद्र जी हनुमान को राजा बनाए थे तो उन्होंने 2 शर्त रखी थी कि महाराज मुझे यहाँ 24 घंटा सीताराम चाहिए और सरजुग माता चाहिए, इसलिए ये किला महत्वपूर्ण है। ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मण जी को जल समाधि लेना पड़ा, उस पर आप क्या कहेंगे? जब भगवान की आयु 10,000 वर्ष पूर्ण हो गई थी तो ब्रह्मा जी ने धर्मराज को भेजे कि आप जाइए भगवान से आप कहें कि अब महाराज आपकी आयु पूर्ण हो गई है। तो उन्होंने कुछ कार्य बची हुई, पिता की आयु बची हुई थी जो 1000 वर्ष वो और जिए। उसी में धर्मराज जब उनसे बात कर रहे थे तो उन्होंने शर्त रखे थे कि आप और हमारे बीच की बातचीत दूसरा कोई ना सुने, इस बीच में कोई नहीं आए। तो लक्ष्मण जी को द्वारपाल के रूप में रखा गया। संयोग से उसी वक्त महाकाल की कृपा जो हुई कि उधर से दुर्वासा ऋषि आए और भगवान से दर्शन चाहे, इन्होंने रोक दिया। मुनिवर ने अपना विवेक से काम नहीं लिया और गुस्से बस उन्हें भेजे कि मैं श्राप दे दूंगा। लखनलाल जी गए और उन्हें मृत्यु की समाधि लेना पड़ा, मृत्यु के रूप में समाधि लेना पड़ा। इसलिए ये किला की महत्व है। 1000 वर्ष भगवान से पहले लखनलाल जी चले गए। इसी जैसा कि हम लोग रामायण में देखते आए हैं कि जब दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी के किला के पास में आते हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी और यम जी आपस में कुछ बात कर रहे थे। उसी समय दुर्वासा ऋषि जी आते हैं और कहते हैं कि मैं अयोध्या को श्राप दे दूंगा। श्राप न देने के बचने के कारण श्री लक्ष्मण जी ने वो अपने को ही जल समाधि लेने को पसंद किया, ना कि पूरे अयोध्या को। लक्ष्मण किला छत के ऊपर हम हैं, जो अयोध्या के राम पैड़ी के पश्चिम तरफ है। जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं राम पैड़ी अयोध्या की जो है उसके पश्चिम की तरफ ये लक्ष्मण किला बना हुआ है और सरजू जी का बहुत सुंदर घाट यहाँ पर है। सभी लोग जैसा कि देख रहे हो सरजू जो के किनारे पर स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर इतना स्वच्छ निर्मल जल से लोग स्नान कर रहे हैं और साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है। हम सभी देशवासियों और यहाँ प्रदेशवासियों से यही कामना करेंगे आप लोग लक्ष्मण किला पर आए और यहाँ के इसे लक्ष्मण किला को देखें जो कि अयोध्या के राम पैड़ी के पश्चिम तरफ है और सरजू का किनारा, यहाँ सरजू के किनारे पर आए स्नान करें। इस समय हम लोग लक्ष्मण किला देखने के बाद प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर के समीप लक्ष्मण घाट पर है जो राम पैड़ी के बगल में है। जो हम आप लोगों को प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर जो हम आपको अपने कैमरे के द्वारा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और जो राम पैड़ी के बगल में प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण मंदिर है और वो सरजू का किनारा जो हम आप लोगों को दिखाया लक्ष्मण किला के बगल में, लक्ष्मण किला के बगल में ही जो स्थित है। जो आने जाने का रास्ता हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। अगर कोई भी दर्शक यहाँ लक्ष्मण किला को देखने के लिए आता है तो राम पैड़ी के होते हुए प्राचीन शेषावतार श्री लक्ष्मण जी का दर्शन करते हुए लक्ष्मण किला पर जा सकता है।
और वहाँ पर दर्शन कर सकता है।